तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन जिस पे बेस्ड है आपका चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, यानी कि पांच चैप्टर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कि फंडामेंटल है कैलकुलस का। अब ये डिफरेंशिएशन है क्या, पूछता है भारत। यस, आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर ये डिफरेंशिएशन है क्या और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन की कहानी बेसिकली चालू होती है लिमिट से। क्लास 11th में जो आपने लिमिट पढ़ा था, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी लिमिट एग्जिस्टेंस में है और साथ में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, साथ में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो ये एक अलग मैटर है कि ये कंटिन्यूटी, लिमिट, डेरिवेटिव, ये सब क्या होता है। तो सब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो ये जो पहली अपन की एक्सरसाइज है ना 5.1, इस टॉपिक को हम लोग अलग से कवर करेंगे। यानी कि वो लिमिट वाले पोर्शन को अगर अलग कर दिया जाए, मान लिया जाए कि कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, यानी कि अगर उसका हम ग्राफ बनाएं तो कहीं ब्रेक ना हो, कहीं पे भी टूटा हुआ सा ना हो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहा जाता है। कंटिन्यूटी के बाद छोटी सी और शर्त का अगर वो पालन कर ले, यानी फॉलो कर ले, तो उसे वो डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे कई तरीके से समझा जा सकता है। लैग्रेंज ने डिफरेंशिएशन को स्लोप ऑफ टेंजेंट से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्व एक स्मूथ कर्व है, यानी कि कहीं से टूटा हुआ भी नहीं है, यानी कि मैथमेटिकली कहें तो एक कंटिन्यूअस कर्व है, तो उस कर्व की जो टेंजेंट लाइन होती है, उस टेंजेंट लाइन की स्लोप कुछ और नहीं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। और उन्होंने डिफरेंशिएशन के लिए, अगर फंक्शन f(x) है तो उन्होंने उसके डेरिवेटिव को f'(x) से डिनोट किया लैग्रेंज ने। यानी अगर लैग्रेंज की बात माने तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होती है, उस कर्व की टेंजेंट की स्लोप। इसके साथ साथ दो और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया। कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज होती है, ये बताता है आपको डिफरेंशिएशन। तो बहरहाल डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होती है। और कई बार डिफरेंशिएशन को स्मॉल चेंज के नाम से भी जाना जाता है। और तो हम कह सकते हैं कि तीन लोगों ने डिफरेंशिएशन को तीन तरीके से शो किया। डिफरेंशिएशन किसी कर्व की टेंजेंट की स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज f'(x) या फिर dy/dx। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज भी बताता है और किसी भी एक क्वांटिटी में स्मॉल चेंज को भी शो करता है ये डिफरेंशिएशन। तो ये तो बात हुई कि डिफरेंशिएशन यानी कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव से मतलब क्या है, आप क्या समझते हो। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन से ये समझ में आया कि डिफरेंशिएशन जो होता है किसी एक क्वांटिटी में चेंज को शो करता है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f(x), हम ये पता करना चाहते हैं कि ये f(x) कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, इसमें चेंज होने की रेट क्या है, ये कह दें तो हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। जब भी आप डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करना चाहोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, d/dx। किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, f(x) का, तो f(x) के बगल में d/dx लगा देना पड़ेगा। तो इतनी कहानी समझ में आई कि जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो हम d/dx लगाएंगे, लेकिन अगर फंक्शन t का है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बल्कि t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लिखेंगे d/dt। हो सकता है कि फंक्शन थीटा का हो, तो अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं d/dθ। तो जब भी डिफरेंशिएशन करना है तो हम ये ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं डेरिवेटिव का ऑपरेटर। ठीक, ये ऑपरेटर है, ये बताता है कि डिफरेंशिएशन होना है। अब इस डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f(x), फंक्शन का डेरिवेटिव कहा जाता है। जैसे कि हम sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, cos x आता है। तो प्रोसेस क्या हुई, डिफरेंशिएशन की, आया क्या, cos x। तो sin x का डेरिवेटिव कौन है, cos x है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है डिफरेंशिएशन का। चलिए, अब सवाल उठता है कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या हैं। थोड़ा सा आपको क्लास 11 का याद होगा, आपने कुछ तो पढ़ा था कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन एक सवाल बार बार मन में आता है कि कैसे पता चला कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि डिफरेंशिएशन की दो मेथड हैं। एक है डिफरेंशिएशन की ओल्ड अप्रोच,
जिसे कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। ये वो फॉर्मूला है जो बेसिकली डिफरेंशिएशन जब बनाया गया था तो बनाया गया था, जब लैग्रेंज ने कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया था, तो उन्होंने इस फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला डिराइव किया था। हमें अभी डेरिवेशन में नहीं जाना है, बट ये वो फॉर्मूला है जो आपको बताएगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और उसके बाद किसी भी फॉर्मूले को हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। किसी भी आपको पता कर रहा हो भाई टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स कैसे हुआ, तो आप किसको डिफरेंशिएट करना है, टेन एक्स को, तो एफ एक्स मान लेंगे टेन एक्स को, और फिर आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों यहाँ रख के कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो ये वो फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का जिससे सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। तो चूंकि आप क्लास 11 में पढ़ के आए तो आई होप कि आपको ये मेथड याद होगी, लेकिन एक दो एग्जांपल से हम समझ लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से को भी। कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, उसके बाद सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। लेकिन क्लास 12 का डिफरेंशिएशन अभी नहीं चालू करेंगे, क्लास 12 का डिफरेंशिएशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे। आज हम लोग पूरा मतलब अपने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं करती हूँ आपसे कि जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था वो सारा डिफरेंशिएशन याद है। हम चाहे कितने से अच्छे से भी पढ़ा दें, लेकिन 11th के बाद 12th में वही सारी चीज़ें बच्चों को हम रिवाइज कराते ही हैं, क्योंकि जनरली बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल से चलिए डिराइव करते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है। याद है ना आपको, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन कैसे, किसने बताया? फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव किया गया था। तो चलिए हम भी डिराइव कर लेते हैं। सपोज कि हमें डिफरेंशिएट करना है कि log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो मैंने क्या कहा था कि हम फिर उस फंक्शन को जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसे क्या मान लेंगे, उसे मान लेंगे fx। तो हमारा log x जो है fx हो जाएगा। अब क्या चाहिए, f ऑफ x प्लस एच चाहिए, तो x की जगह क्या रख दो, x प्लस एच रख दो। जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या रख दो, x प्लस एच रख दो, ठीक है, रख दिए। अब ये दोनों के दोनों उठा के अपने फंक्शन में रख दीजिए। तो f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, यानी कि ये f ऑफ x प्लस एच की जगह क्या है, ये है, तो ये उठा के यहाँ रखा जाएगा। ये आ जाएगा log x प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि log x डिवाइडेड बाई h। ये देखिए ऐसे का ऐसा, ठीक। अब अगर हम लोग अभी लिमिट क्या कह रही है कि इस पूरे फंक्शन में लिमिट h 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो अभी हम लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम लिमिट रखेंगे तो ये h 0 हो जाएगा, log x माइनस log x 0, 0 डिवाइडेड बाई 0। जब भी 0/0 आता है, इतना तो आपको याद ही होगा क्लास 11 का, हम लोग करते क्या थे, हम लोग फिर अभी लिमिट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर लिमिट रखेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, ठीक, कुछ नहीं किए, log m माइनस log n, log की प्रॉपर्टी लगा दिए, अपॉन h। फिर इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यह आ जाएगा, देखिए न्यूमरेटर वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log x अपॉन x 1 प्लस h बाई एक्स, ऐसा हुआ। और नीचे क्या है, h, नीचे क्या है, h है, ठीक है। अब अगर हम इसमें x को डिवाइड कर दें और x को मल्टीप्लाई कर दें, ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू होती है 1, याद रखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वही फॉर्मेट मिल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h 0 की तरफ बढ़ रहा है तो h बाई एक्स भी 0 की तरफ बढ़ेगा, फिर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/x बाहर रहेगा, और ये पूरा 1 हो गया, तो क्या आ गया, 1/x। तो प्रूफ होता है यहाँ से कि log x का डेरिवेटिव सॉल्व करके पूरा काट कूट के सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ऐसे ही साइन एक्स का भी प्रूफ कर लीजिएगा, कॉस एक्स का भी प्रूफ कर लीजिएगा, और स्पेशली साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जो नए फॉर्मूले इस साल हम लोग पढ़ेंगे। 11th में नहीं पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है। तो सारे फॉर्मूले एक बारी आप प्रूव कर लीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आया, लेकिन एज अ मैथ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। और जितना आप सॉल्व करोगे ना, लिमिट को जितना सॉल्व करोगे, जितनी बार आप खुद से डिराइव करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको ये बनता जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स
डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू 10x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। अच्छी तरह से आपको दो ध्यान देने हैं क्योंकि ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी हमने बात कर ली है। अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अपने होते हैं उनके डेरिवेटिव्स डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x? ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x सेम ऐसे रहेगा विथ नेगेटिव साइन, माइनस आ जाएगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुम बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। रूट नहीं होता है इसमें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप है फॉर्मूला याद करना। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव 1/(x) अंडर रूट, अभी क्या पढ़े थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स सेम ऐसे ही बट नेगेटिव साइन आ जाता है, तो -1/(x) अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूलों का किंग। क्यों? क्योंकि ये किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो ना तो यही वाला फॉर्मूला लगता है। क्या है फॉर्मूला? x पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n-1। दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रीट करने पड़ेंगे कैलकुलस में। एक e पावर x, इसमें e एक स्पेशल कांस्टेंट है और यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दिस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है इसके साथ कुछ भी कर दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो भी वही आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो भी वही आएगा, मतलब इसको कुछ होता ही नहीं है। नाउ सेकेंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? a टू द पावर x। यहाँ पे a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, e नहीं होगा। e यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट यूलर कांस्टेंट ही होगा और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर a टू द पावर x है देन हाउ टू डिफरेंशिएट? क्या होता है इसका डेरिवेटिव? a पावर x इंटू लॉग a, जिसका बेस क्या होगा e। नाउ कांस्टेंट रूल, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देख लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देख लिए, पावर रूल देख लिए, एक्सपोनेंशियल देख लिए। एक बचा है डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। क्या होता है लॉग x का डेरिवेटिव? बोलिए 1/x। लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। अब कांस्टेंट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का? ध्यान से सुनिएगा, दो तरह के कांस्टेंट रूल हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो किसी भी कांस्टेंट को, 2 को, 3 को, 5 को, 100 को, पाई को, a को, साइन अल्फा को, कॉस अल्फा को, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो सब का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रूल। अब कांस्टेंट रूल का सेकंड पार्ट है जो कि जिसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिएगा, अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो 2 साइन x को, ठीक है, तो 2 कांस्टेंट हमने पढ़ा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो सीधे 0 मत कर देना। अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ है, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। तो क्या होता है फिर? तो वो बाहर हो जाता है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? साइन x का, यानी कि साइन x का कॉस x। तो क्या समझ में आया? अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो k कांस्टेंट बाहर हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट पार्ट नहीं लेगा डिफरेंशिएशन में, k कांस्टेंट बाहर हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन 2 हैं, अगर फंक्शन 2 हैं, एक k1 उसके साथ कोई फंक्शन fx, फिर दूसरा कांस्टेंट k2 उसके साथ gx, अगर ऐसा है तो क्या होता है? कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस दूसरा कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ gx। इससे एक बात और समझ में आई कि डिफरेंशिएशन में ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर दो फंक्शन का सम हो रहा है और डिफरेंशिएट करना है तो पहले फंक्शन का होगा प्लस दूसरे फंक्शन का होगा। एक बात यहाँ से समझ में आई, ठीक है। तो बच्चों ये है बेसिक फॉर्मूले जो कि आपको पहले दिन ही लर्न कर लेना है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला पड़ाव है जिसमें हम फॉर्मूले याद करते हैं। और
ये फॉर्मूले आए कहाँ से? ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो किसी भी फॉर्मूले को आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हो। तो अगर बेसिक डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो हम वहाँ से चालू करते जहाँ आपने क्लास 11 में पढ़ा था। सबसे पहला स्टेप 1, क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं, जिसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर कई बार लिखा जाता है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी इसे डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका डेरिवेटिव भी कहलाता है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहलाता है। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस फंक्शन को कुछ नाम दे देते हैं, लेट इट इज वाई। फिर क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे जितने भी फंक्शन का सम हो रहा है उसके सामने क्या लगाएंगे? डी बाई डी एक्स। भैया वहाँ हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करना है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। फिर जितने भी फंक्शन हैं सबके पास डी बाई डी एक्स जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10x। ठीक है, मैंने कहा था कि जब भी अलजेब्रिक टर्म्स मिले तो कैसे डिफरेंशिएट करना है? पावर रूल से। ठीक है, तो बच्चों x की पावर n का डेरिवेटिव पावर नीचे आती है और x के पर से एक पावर कम हो जाती है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है तो 3 डेरिवेटिव साइन के बाहर हो जाएगा क्योंकि वो पार्ट नहीं लेगा। डिफरेंशिएट किस करना है? सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करना है? x का। फिर डेरिवेटिव ऑफ 10। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन कर देने का मतलब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी हैव टू यूज डी बाई डी एक्स, मतलब अभी हम प्रोसेस में हैं, वो करने वाले हैं। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। कैसे? पावर सामने आई, फिर x पर से एक पावर कम हो गई तो 2x होगा प्लस 2। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1, पावर रूल से। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0। तो फाइनल आंसर 3 to the 6x प्लस 2। तो ये हो गया डेरिवेटिव, एकदम बेसिक एक पॉलिनोमियल फंक्शन का। फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिए हो सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम कि ये y है। फिर हम इसको क्या करते हैं? पावर, अभी हमें रूट समझ नहीं आ रही कौन सी पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। x की पावर हाफ प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाफ पावर है नीचे, ऊपर भेजेंगे तो माइनस हाफ। तो हमारा फंक्शन बेसिकली क्या है? एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ। अब जब ये पावर टाइप का आ गया तो अब हम कंफर्टेबल होगा कि अच्छा अब तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन का एन, एक्स पावर एन माइनस 1, तो हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1 प्लस यहाँ पे माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, फिर माइनस 1 बाई 2, माइनस और प्लस माइनस 1 बाई 2, एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1 इज माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा एडिशन, लेकिन साइन नेगेटिव लगेगा तो माइनस हाफ। फिर नेगेटिव पावर में कभी आंसर मत देना, उसको नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस हाफ हो जाएगा, नीचे आएगा तो। और हाफ पावर का मतलब क्या होता है? हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो 1 बाई 2 एक्स की पावर हाफ माइनस 1 बाई 2, इसको भी नीचे लेके आओ तो एक्स की पावर प्लस 3 बाई 2। तो ये है इसका डेरिवेटिव। अब बेसिक डिफरेंशिएशन में 2 छोटे छोटे से रूल हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर x के 2 फंक्शंस हैं, सपोज कि एक u है और दूसरा v। प्रोडक्ट रूल इज बेसिकली लेबनीज रूल। ये लेबनीज नाम के मैथमेटिशियन जो कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन को इन्वेंट किए थे, उन्होंने दिया था। उनका कहना था कि अगर x के 2 फंक्शंस हों, एक को u मान लो दूसरे को v, और अगर इनके प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए एडिशन में क्या होता है? एडिशन में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, यही तो होता है एडिशन में। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में क्या होता है? 1 बाई 1 डिफरेंशिएशन होता है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। और अगर 3 फंक्शंस हैं u v w, तो भी ये फॉर्मूला लगता है। प्रोडक्ट रूल का
3 फंक्शन वर्जन। इसमें क्या होता है, u का डेरिवेटिव और इस टाइम पे v w ऐसे ही रहेंगे, फिर u और w ऐसे ही रहेंगे और v का डेरिवेटिव, फिर अब u और v एज इट इज रहेंगे और w का डेरिवेटिव। और ना केवल 3 फंक्शंस के लिए बल्कि ये n फंक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन हम 2 और 3 फंक्शंस के लिए पढ़ लें यही बहुत है। तो ज़्यादातर हमें 2 फंक्शंस के लिए प्रोडक्ट रूल जानना होता है। इफ़ वी हैव 2 फंक्शंस देन हाउ टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम तुमसे कह दें कि बताओ x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसे u सपोज कर लेना है और इसे v और प्रोडक्ट रूल लगा देना है। ये नहीं कि x का भी कर दिया एक साथ कॉस का भी कर दिया, खत्म बात, ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ नॉट द रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और ऐसे डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि अगर x के 2 फंक्शंस u एंड v आपस में किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसे डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन रूल कहता है डिनोमिनेटर v स्क्वायर ऐसे रहेगा, फिर v और डेरिवेटिव ऑफ u के डेरिवेटिव को u डैश कह सकते हैं, माइनस u फिर v का डेरिवेटिव v डैश। तो ये है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, डेरिवेटिव ऑफ fx अपॉन gx भी कह सकते हैं। अगर न्यूमरेटर को हम लोग fx और डिनोमिनेटर को gx कह दें तो ये सेम फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी कि gx का स्क्वायर फिर gx ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx dy dx ऑफ fx माइनस, अब fx ऐसे ही रहेगा बिना डेरिवेटिव के, बिना डिफरेंशिएशन के, और डेरिवेटिव ऑफ gx। आप किसी भी फॉर्म में इसे समझ सकते हैं। याद रखना है फॉर्मूला, 2 बातों का ध्यान रखना है कि इसमें हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ही मानेंगे, जबकि यूवी रूल में हम चेंज कर सकते हैं, किसी को भी यू किसी को भी मान सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ प्लस नहीं होता है बल्कि माइनस होता है, ये बात भी बच्चे भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है। एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए हमें डिफरेंशिएट करना है, सपोज एक क्वेश्चन दिया जाता है, डिफरेंशिएट x प्लस साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। मान लीजिए एक ये फंक्शन दिया है, कह रहा है कि डिफरेंशिएट करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। लगाइए प्रोडक्ट डिविजन रूल। क्या होता है डिविजन रूल इसके लिए, डिनोमिनेटर स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही रहता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अभी क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, लॉग एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स का 1 और साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x अपॉन लॉग एक्स के डेरिवेटिव का स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा चाहे तो आप सिंप्लीफाई एक आध स्टेप कर सकते हो, x यहाँ आ जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, है ना, एक स्टेप और सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये x इसके साथ आ जाएगा, x लॉग एक्स होल स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई उसमें, x लॉग एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, फिर माइनस x प्लस साइन एक्स। ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट रूल के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दें कि डिफरेंशिएट x इंटू ई पावर एक्स कर लेंगे, u और v मान के कर लोगे x इंटू ई पावर एक्स को, प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन।